ओके, तो अब हम जो है चैप्टर नंबर 8 कर रहे हैं, एक्स की जो है चैप्टर एक्सरसाइज 8.1, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो सबसे पहले समझ लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते क्या हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ये आपके ना एमसीक्यूज में भी आ सकता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशंस, आप पॉलिनोमियल इक्वेशंस आपको अगर नहीं पता तो आप मेरी वीडियोस के जो है चैप्टर नंबर 3 जाके चेक करें, तो आपको डिटेल में, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने पॉलिनॉमियल्स उसमें समझाए हैं, तो आपको बहुत क्लियर सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। ठीक है, पॉलिनॉमियल्स, कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशंस, इक्वेशंस क्या होती हैं जिसके आगे इक्वल्स टू लगा हुआ होता है। ठीक है, तो कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशंस जिसकी डिग्री 2 होगी वो कहलाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखो, इसकी जो है 2 डिग्री है, और इसके साथ कोई भी लेटर वो कोफिशिएंट होगा, कोई भी नंबर होगा, दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट। ठीक है, तो और लास्ट टर्म हमारी कांस्टेंट होती है। तो फर्स्ट डिग्री हमारी जो है 2 होगी, तो वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक एमसीक्यू भी आ सकता है। ठीक है, अब इन्होंने बोला है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो आप लोगों को क्वेश्चन को कंप्लीट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो फिर आप की मर्जी है, यू हैव द चॉइस कि ईदर यू विल सॉल्व इट विद द फैक्टराइजेशन मेथड और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और डिफरेंस मेथड होते हैं, तो जो है इट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, तो जब लेकिन उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि फैक्टराइजेशन मेथड से करो, अब देखो जो बच्चे फैक्टराइजेशन का चैप्टर छोड़ के जा रहे हैं तो उनके साथ कुछ भी नहीं हो सकता, अब वो यहाँ पर रुक जाएंगे। तो फैक्टराइजेशन को एक बार कर लो, बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है, तो आपसे आपके उससे ना एमसीक्यूज भी निकलेंगे, क्वेश्चंस भी निकलेंगे और बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, फैक्टराइजेशन मेथड में हमें पता, हम पीछे करके आ गए कि मिडिल टर्म ब्रेकिंग होती है। कैसे करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, 1 6 1 जा 6, 6 के ऐसे फैक्टर्स बनाओ कि जिनको प्लस करो तो 5 आए। ठीक है, तो अगर हम देखें तो जो है हम 2 के टेबल से स्टार्ट करते हैं। 2 इंटू 3 इज़ 2 3 जा 6, हमें पता है 2 3 जा 6 होता है, और इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो 5 आएगा, जी आएगा। तो बस यही हमारे फैक्टर्स हो गए, हमने कॉपी किया क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब हमारा क्या हुआ भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इस मिडिल टर्म को रखते हैं। ठीक है, दूसरी साइन हम अपने अकॉर्डिंग रखते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर अब मैं इसको सेटिस्फाई करके चेक करना चाहूँ, प्लस 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 3 प्लस 2, 2 प्लस 3 इज़ 5 और x आ गया हमारे पास। ठीक है, तो मतलब हमारी मिडिल टर्म हमने ठीक बनाई है। अच्छा, एक और क्वेश्चन उठता है यहाँ पर भाई कि जो है ना, आपने 2 पहले रखा है, आपने 3 पहले क्यों नहीं रखा। ये मैंने यूँ रखा है क्योंकि मुझे पता है आखिर में 6 है। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें जो है ना अपने दिमाग को ओपन करके रखना पड़ता है कि अगर मैं इन दोनों का नेक्स्ट स्टेप पे कॉमन निकालूंगी तो मेरे पास 2 आ जाएगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो इसलिए अब मैं इन दोनों में से कॉमन निकालूंगी, x कॉमन आ गया, x प्लस 2। ठीक है, क्योंकि हमें ये दोनों ब्रैकेट सेम करने पड़ते हैं। दूसरे इन दोनों में से कॉमन 3 निकल गया, तो 3 3 कैंसिल, x अंदर आ गया, प्लस 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 3 2 जा 6, तो ये दोनों ब्रैकेट हमारे कॉमन हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने देखा ये पूरी एक टर्म है, ये पूरी एक टर्म है, तो इन दोनों टर्म में x प्लस 2 मुझे कॉमन देख रहा है, मैंने कॉमन बाहर निकाल दिया, तो दूसरा मेरे पास x अंदर बचा, x प्लस 2 से कैंसिल, प्लस 3 अंदर बचा, x प्लस 2 से कैंसिल। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर। अच्छा, अब हमारे पास इक्वल्स टू 0 है, तो हम ये कर सकते हैं x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। हमें x की वैल्यू निकालनी है ना, तो 2 को हम उधर -2 कर देंगे और यहाँ पे -3 कर देंगे, तो हमारा सोल्यूशन सेट जो बना है वो हम लिख लेते हैं, ये हमारा आंसर आ गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। सोल्यूशन सेट समझो आप, ये जो है आपका एक और बार आपकी प्रैक्टिस हो रही है फॉर द फैक्टराइजेशन चैप्टर। ठीक है,
ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आ गए हैं। अच्छा जी, अब फिर से वही करेंगे। 6 वन ज़ा 6, 6 के ऐसे फैक्टर्स बनाओ जिनको माइनस करो तो क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, इट मीन्स 1 है। ठीक है, तो 2 इंटू 3, 3 टू ज़ा 6, इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो क्या 1 आएगा, जी आएगा। ठीक है, तो फिर हम इसको ले सकते हैं। अच्छा जी, 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। 6x स्क्वायर को मैंने अपनी जगह रहने दिया। अच्छा, अब देख लो, फिर जो है ना मैंने -3x रखा और +2x रखा। यहाँ पर बस थोड़ी सी चीज़ समझने की है। ये अगर मैं ऐसे रखूँ -3x + 2x और इसको देखो माइनस प्लस माइनस, होता तो माइनस है, 3 में से 2 निकले, 1 आया, 1x, लेकिन साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। तो क्या है, हमारी मिडिल टर्म सेटिस्फाई हो रही है। क्या मैंने ठीक रखा है, -1x, यस -1x, ये हमारी मिडिल टर्म सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो अब जो है इसको मैंने आगे फर्दर सॉल्व करना है। अच्छा जी, इन दोनों में से हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, मैं 3 निकाल सकती हूँ कॉमन और x निकाल सकती हूँ कॉमन। तो ये मेरे पास आ गया 3 टू ज़ा 6 x माइनस, ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया तो 1 आ गया। अच्छा, इधर मेरे पास कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है इन दोनों पूरी टर्म में, तो फिर मैं क्या करूँगी, मैं +1 बाहर रख लूँगी। तो ये 2x माइनस 1 मेरे पास यहाँ पे भी आ गया। अब इन दोनों में से देखो, बीच में सिर्फ एक जगह साइन है ना, तो 2 टर्म्स हो गए। इन दोनों में से कॉमन मेरे पास आ रहा है 2x माइनस 1। अब 3x मैंने अंदर डाला, 2x माइनस 1 2x माइनस 1 से कैंसिल, +1 आ गया, फिर 2x माइनस 1 से कैंसिल। ठीक है, 0। अब वही हम कर लेंगे भाई कि 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू हम निकाल लेंगे। x की वैल्यू तो अब हम कब से निकालते हुए आ रहे हैं, सारी चीज़ें लिंक्ड हैं, एक बार बस हमने कर लिया, एक चीज़ समझ आ गई, -1 इक्वल्स टू 0 और ये है 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। x को मैंने यहीं रहने दिया, -1 उधर जाके +1 हो गया, x को मैंने यहीं रहने दिया, x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड हो गया, ये 1 चला गया उधर माइनस में, x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड हो गया। तो हमारे सोल्यूशन सेट्स की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं और वो हैं, हेंस द सोल्यूशन सेट इज़ -1/3, 1/2। ठीक है, दिस इज द आंसर। ठीक है, 30 वन ज़ा 30, 30 के ऐसे फैक्टर्स बनाओ जिनको प्लस करो तो 11 आए। ठीक है, तो अगर हम 2 से चेक करें, 2 के टेबल में 30 नहीं आता, 3 10 ज़ा 30, तो इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो ये 11 नहीं आएगा। ठीक है, 4 के टेबल में 30 नहीं आता, 5 6 ज़ा 30, 5 6 ज़ा 30, इन दोनों को प्लस करो तो जी 11 आता है, तो ये हमारा फैक्टर हो गया। ठीक है, अच्छा, अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर, अच्छा अब इन दोनों में से मैं पहले किसको रखूँ, अच्छा उमूमन हम ये करते हैं कि हम बड़ी टर्म को फर्स्ट रखते हैं, लेकिन हम मल्टीप्लाई करके भी देख रहे होते हैं कि कौन से टेबल पे क्या चीज़ आ जाती है। तो अगर मेरे पास यहाँ पर 30 है तो 5 के टेबल में 30 आता है, 3 5 ज़ा 5 6 ज़ा 30, तो हम ये कर सकते हैं। तो इसलिए मैं, वैसे हम नॉर्मली जो है ना बड़े नंबर को फर्स्ट इधर रखते हैं, तो आप थोड़ा सा आप अपना दिमाग आपने चलाना है रखते में, अगर ऐसे नहीं हो तो वैसे करके देख लेना, बस सिंपल पहले ट्राई मार लेना एक बार, पेंसिल से नहीं हो तो फिर नेक्स्ट कर लेना। इन दोनों में कॉमन, बस कॉमन देखने में मसला होता है, अदरवाइज़ कोई मसला नहीं है। ठीक है, इन दोनों में ये कॉमन आ गया, इन दोनों में 5 मैंने निकाल लिया, x प्लस माइनस माइनस 5 6 30, दोनों ब्रैकेट मेरे सेम हो गए। अब जब दोनों ब्रैकेट सेम हो गए तो एक को मैंने कॉमन निकाल लिया, x माइनस 5 मेरे पास ऐसे आ गया, तो ये आंसर आ गया, x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, x माइनस 5 इक्वल्स टू 0।
तो ये हो गया x इज इक्वल्स टू 6, ये उधर गया तो साइन चेंज हो गई ना, और ये भी उधर गया तो इसकी भी साइन चेंज हो गई। तो x आपका सोल्यूशन सेट जो आया है वो है 5 and 6। तो हमने लिख दिया हेंस solution set is 5 and 6। ये आंसर है। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन आ गया, इसमें 3 टर्म्स मुझे नहीं दिख रही हैं, ठीक है, परेशान होने वाली बात नहीं है। फर्स्ट टर्म की डिग्री हमारी स्क्वायर है, सेकंड टर्म हमारा सिंपलेस्ट होता है और थर्ड टर्म हमारा कांस्टेंट होता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर उसने हमें थोड़ा सा पागल बना दिया है तो हमें पागल बनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पर कोई भी नंबर हो, लेट्स से एनीथिंग 1 2 3, तो हम उसको उठाकर यहाँ ले आते हैं। ये जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो ये उस वक्त हमें इक्वेशन बनाने की बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है, क्योंकि उस वक्त हमें जो है ना पता नहीं चल रहा होता कि हम किस तरीके से इसको सॉल्व करें। फैक्टराइजेशन के मेथड में आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको आगे बताती हूँ। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन ना एग्जाम में एग्जामिनर ज़रूर देता है, ये एग्जाम्पल के भी क्वेश्चन होते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने एग्जाम्पल के सारे क्वेश्चन ज़रूर करने हैं, क्योंकि उसको कहीं से और कुछ नहीं डालना, एग्जाम्पल से देना है या फिर जो है ना इस तरह से एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में से ही देना है। तो फिर क्या करेंगे, हम बस प्रैक्टिस कर लेंगे और हमें हमारा जो है ना माइंड क्लियर होगा, तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x, ठीक है। तो मैंने x -2 किया इक्वल्स टू 0, और x हमारे पास इक्वल्स टू 0 आ गया, और दूसरी तरफ x -2 इक्वल्स टू 0 आ गया, ठीक है। तो एक तरफ x माइनस और एक तरफ 2 आ गया, तो हमारा सोल्यूशन सेट हो गया 0 and 2। समझ आया कितना ईजीएस्ट क्वेश्चन था, इतना सिंपलेस्ट क्वेश्चन था, लेकिन देखने में थोड़ी परेशानी हो रही थी। इन दोनों में से मैंने x को कॉमन निकाला, ठीक है, एक x से कैंसिल, तो एक x अंदर आ गया, माइनस साइन, 2 अंदर आ गया, x से कैंसिल इक्वल टू 0, और फिर हमने इसकी वैल्यूज़ को अलग अलग खोल कर लिख दिया। तो ये आपका आंसर है। बहुत ईजी और बहुत मार्क्स गेनिंग क्वेश्चन है। अच्छा जी, 24 × 12 इज कितना बनता है,
288, ठीक है। 288 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिनको प्लस करो तो 41 आए। तो ये बड़ा नंबर है, जब भी बड़ा होता है तो हम उसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। एलसीएम लेके हमें आसानी हो जाती है। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अच्छा, इसमें जो फैक्टर्स हमने सेलेक्ट करना है, अब हमने देखते जाना है कि किस किस तरीके से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ें आएंगी। ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। इन्हीं क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना कि वो एग्ज़ाम में बच्चे परेशान होते हैं कि हम उस वक्त फैक्टर कैसे निकालेंगे, कितने मल्टीप्लाई करेंगे। ये वो मोस्टली क्वेश्चन बुक के ही आते हैं और जो है एग्जाम्पल के आते हैं। तो आप लोग इतनी प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को चीज़ें रटने भी शुरू हो जाएंगी। तो इतने ज़्यादा अगर इन केस वहाँ पे नहीं निकल रहा होगा तो आपको प्रैक्टिस ही आपको काम आएगी, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर करके चेक करते हैं कि हमारे पास किससे जो है ये मल्टीप्लाई करने से ये चीज़ें आ रही हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू 72। अगर 4 में से 72 को प्लस करेंगे तो 41 नहीं बनेगा। तो हम आगे जाते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 इंटू 36 तो बनेगा तो 288। लेकिन 8 को 36 से प्लस करेंगे तो 41 नहीं बनेगा, सही है। अब हम आते हैं 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 इंटू 18, 16 इंटू 18 बनेगा तो 288। लेकिन 16 को 18 के साथ अगर हम प्लस करेंगे तो क्या 41 बनेगा? नहीं बनेगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 इंटू 9 करेंगे तो 288 तो बनेगा, ठीक है। ये वाली चीज़ यहाँ तक आई हूँ मैं, ठीक है। लेकिन क्या मैं इन दोनों को प्लस करूँगी तो 41 बनेगा? 32 और 9, 9 10 11 और ये 41, यस 41 बन गया हमारा। 32 इंटू 9 से बन गया। अब देखो, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32 और ये 3 3 ज़ा 9। तो हमारे फैक्टर्स हमारे पास आ गए हैं, सही है। बस ये फैक्टर निकालना थोड़ा सा होता है बच्चों को डिफ़िकल्टी, वो भी आप इतनी प्रैक्टिस करोगे तो आपको सारी चीज़ें याद होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। 12x स्क्वायर माइनस 32x, अच्छा पहली साइन मैंने माइनस में रख दी है, प्लस माइनस माइनस। अब हमें देखना है, हमें जो है 41 बनाना है तो हम माइनस ही साइन रखेंगे तो हमारे पास 41 बनेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 32 माइनस इज 9 इज मतलब 42 प्लस हो जाएगा 24 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन मैंने ले लिया, ये दोनों 4 के टेबल पे आते हैं। 4x भी कॉमन आएगा, 4 3 ज़ा 12x, 4 8 ज़ा 32। इन दोनों में से मैंने छोटे को, अब मुझे 3 बनाना है ना, तो किसकी टेबल में 9 3 पे आता है, 3 के टेबल में आता है। 3 3 ज़ा 9 x प्लस माइनस माइनस 3 4 3 8 ज़ा 24, ठीक है। अब मैंने दोनों में देख लिया, 3x माइनस 8 कॉमन है और 4x माइनस 3 हमारा दूसरा ब्रैकेट आ गया, ठीक है। अब बस इसको कर लो इक्वल्स टू 0, 3x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा बन गया, ये 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो 3x को मैंने इधर ही रहने दिया, 8 वहाँ पॉजिटिव में चला गया, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाकर डिवाइड हो गया। x मैंने इधर रहने दिया, तो यहाँ पर -3 था, वहाँ पे पॉजिटिव में चला गया, 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ पर डिवाइड हो गया। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ गया बच्चों? हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया है 8/3। दूसरा सोल्यूशन सेट में ज़रूर डालना अपने आंसर को, इसका 1 मार्क्स होता है, वरना वो मार्क डिडक्ट करेंगे। आप बोलोगे मैं तो सबको
ओके, तो अब हम देख रहे हैं हमारे पास फर्स्ट टर्म पे ब्रैकेट आ गया है। अच्छा भाई, ब्रैकेट में दो वैल्यूज़ हैं, तो क्या मैं इसको ऐसे भी रख सकती हूँ, इसको ए नाम अगर मैं कर दूँ x-5 का, तो ये ए स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। जी हो जाएगा। अगर अब मैं देखूँ, अब मैं क्या करूँ, मेरे पास दोनों में से कॉमन कुछ भी नहीं दिख रहा, तो मैं क्या करूँ, फर्स्ट टर्म पे स्क्वायर है, क्या मेरी दूसरी टर्म स्क्वायर बन सकती है? जी बन सकती है। ए स्क्वायर माइनस 3 3 9 होता है, 3 3 9, तो मैं इसको 3 की पावर 2 रख सकती हूँ। ठीक है, तो ये क्या, अब मैंने देखा ये तो मेरा फॉर्मूला बन गया। कौन सा वाला बन गया? जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कैसे खुलता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी में। तो ए प्लस बी हमारा ये है, ए माइनस बी हमारा ये है, ये 0 हो गया। अच्छा भाई, ए के जगह हम ए की वैल्यू अब डाल देते हैं, x-5 प्लस 3, x-5 माइनस 3। ठीक है, तो अब मैंने देखा कि ये दोनों एक ही फैमिली से हैं। ठीक है, इनके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। माइनस प्लस माइनस होगा तो माइनस, लेकिन साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। माइनस माइनस प्लस होगा तो प्लस, लेकिन साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। 5 6 7 8, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब बस कुछ नहीं करना, वही करना है। कितने इजी क्वेश्चंस हैं, फ्री के मार्क्स मिल रहे हैं आप लोगों को। 100 आउट ऑफ 100 आराम से आ सकते हैं, और जिसके आ गए वो मुझे जो है अपनी मार्कशीट शेयर करेगा, एंड आई विल सेंड द प्रेजेंट। ठीक है, बस कमेंट में मुझे लिखना है, और जो है कि यहाँ से पढ़ने के बाद मेरे मार्क्स आ गए, आपने जो प्रॉमिस किया था वो आप दे दें। ओके, अगेन अब हम देखते हैं कि मेरे पास ये ब्रैकेट में टर्म आ गई है, तो मैंने 3x प्लस 4 को लेट कर दिया ए से। ठीक है, तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। अब मैंने देखा ये ए स्क्वायर है, और मैं 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 4 ज़ा 16। ठीक है, तो मैंने इसको 4 लगा दिया। आपको कैसे पता भाई 4 का स्क्वायर? तो हम 2 से चेक करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, तो मुझे स्क्वायर पता चल गया। ठीक है, हमने पिछले एक्सरसाइज में बहुत किया है चैप्टर नंबर 3 में, तो आपको अगर प्रैक्टिस नहीं है तो उस एक्सरसाइज की वीडियोस को ज़रूर देखें। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर खुलता है ए माइनस बी में और ए प्लस बी में। ठीक है, अब ए की जगह मैं ए की वैल्यू लिख दूंगी, 3x प्लस 4 माइनस 4। ए की जगह ए की वैल्यू 3x प्लस 4 प्लस 4। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं इसको। आगे तो आता ही है हमें सारी चीज़ें, पहले भी आती ही थी, लेकिन बस थोड़ा सा एक बार ट्राई कर लिया। अच्छा, एक्स एक्स वाले एक साथ नहीं ऐड हो सकते, सिंपल वाले हो सकते हैं। प्लस माइनस, माइनस होगा तो माइनस, 4 में से 4 निकाला 0। ठीक है, तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा यहाँ पर। 3x प्लस 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 4 प्लस 4 इज 8 इक्वल्स टू 0। अब ये आ गया 3x इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। एक्स के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, मल्टीप्लाई हो उधर जाके डिवाइड हो जाती है। 0 किसी भी चीज़ से डिवाइड होता है वो 0 ही आता है। 8 को मैं उधर ले आई तो ये -8 हो गया। 3 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड हो गया, तो दूसरी एक्स की वैल्यू हमारी ये आ गई। अब हम इसको सोल्यूशन सेट में डालेंगे, क्योंकि वी डोंट वांट टू लूज और 1 मार्क। ठीक है, सोल्यूशन सेट इक्वल्स टू क्या क्या है, 0 माइनस 8/3। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। ओके जी, 8.1 का अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसमें है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर इट मीन्स कि हमें स्क्वायर को कंप्लीट करना है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर के लिए आप एक फॉर्मूला याद कर लो कि को
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय टू, स्क्वायर की बात हो रही है ना, इसलिए हम डिवाइडेड बाय टू कर रहे हैं और बाहर हमारे पास स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो जो है इसको अगर आपने याद कर लिया तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स 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 हमारा ये रहा, नॉट एक्स स्क्वायर, तो एक्स के साथ जो भी टर्म लिखी हुई है दैट इज कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पे हमने लगा दिया 6 डिवाइडेड बाय 2 और बाहर ब्रैकेट में हमारे पास 2 था। अब ये 2 वन ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो हमारे पास क्या बचा 3 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास एक टर्म आ गई। अब हमें कंप्लीट करना है, तो इट मीन्स कि मैं इसके दोनों साइड्स पे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पे मैं इस मिडल टर्म जो हमने निकाली है उसको ऐड ऑन करूँगी। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कैसे करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले इसको हमने जो है ना x वालों को एक साइड पे रखना और इसको मैं -1 उधर ले गई। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ऐड जो मेरे पास आया था 3 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये बन गया मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 का स्क्वायर और इधर बन गया -1 प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो ये इस साइड पे मेरे पास जो है एक फार्मूला खुल रहा है, जो हमारा नॉर्मल वाला फार्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, और इसको अगर खोलूँ ये -1 वैसे ही है प्लस वैसे ही है और 3 के ऊपर 2 है, इसका मतलब 3 इंटू 3 है, 3 2 6 नहीं है, 3 3 9 है। ठीक है, ए हमारा x है, बी हमारा 3 है, तो 2ab फार्मूला होता है x और 3। यहाँ पे मैं फार्मूला लिख देती हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर खुलता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाली चीज़ जो हमें मिली है हमने ये किया है। ठीक है, तो ये अगर मैं इसको बंद करना चाहूँ तो ए प्लस बी हमारा 3 है, उसको लेकर हमने स्क्वायर लगा दिया और देखो ये टर्म फर्स्ट साइन एंड दिस लास्ट टर्म। ठीक है, उसके बाद मेरा प्लस माइनस माइनस दोनों सेम फैमिली से हैं, कोई भी वेरिएबल्स नहीं है, तो हम उनको आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस, लेकिन साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आती है। अब आगे जो है देखते हैं क्या कर सकते हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर के थ्रू हम कर रहे हैं, ये भी फैक्टराइजेशन का ही एक पार्ट है। ठीक है, अच्छा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। अब मुझे फर्दर सॉल्व करने के लिए इसके ऊपर रूट लगाना पड़ेगा, तो मैं लिख देती हूँ टेकिंग, क्योंकि ये खुलेगा नहीं ना, हम कुछ सॉल्व नहीं कर सकते, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, इसका स्क्वायर हटाने के लिए मुझे लाजमी रूट का सहारा लेना पड़ेगा, तो ये रूट इससे कैंसिल, x प्लस 3 इक्वल्स टू अंडर रूट 8। ठीक है, अब मैंने देखा कि अब मेरे पास क्या चीज़ें बच रही हैं। रूट 8 का रूट कोई होता नहीं है परफेक्ट स्क्वायर में। जैसे अगर हम देखें तो अगर हम ये देखें 2 2 ज़ा होता है 4, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, तो हमारे पास रूट इसका है नहीं, तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे। 8 का एलसीएम 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो 3 बार 2 आ गए। जब 3 बार आ गए तो 2 का पेयर बन गया और एक बाहर निकल गया, तो हम इसको ऐसे 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 लिख सकते हैं। x प्लस 3 इक्वल्स टू, इन दोनों को मैंने बाहर ले लिया और ये एक रूट अंदर चला गया। x को खाली करना है तो जो है 2 अंडर रूट 2, यहाँ पे प्लस में था उधर जाके माइनस में हो गया, तो दिस इज योर आंसर। लेकिन जो है एक और चीज़, जब रूट हटता है तो यहाँ पर हम प्लस और माइनस दोनों में खोलते हैं, तो अभी मैंने सिर्फ प्लस में खोला है और जो है ना मैं इसका माइनस वाले साइड पे आपको करके दिखाती हूँ।
ठीक है, तो एक आंसर हमारा ये आ चुका है, दूसरा मुझे देखना है, बस साइन का ही डिफरेंस होगा और कुछ भी नहीं। ठीक है, x प्लस थ्री इक्वल्स टू -2 अंडर रूट 2, x इक्वल्स टू -2 अंडर रूट 2, ये -3 आ गया। तो सोल्यूशन सेट हमारा क्या बना, 2 अंडर रूट 2 -3 -2 अंडर रूट 2 -3, ये आंसर है। वहाँ होगा या तो यहाँ होगा। अच्छा भाई, अब जो है हम देख रहे हैं कि ये दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और देखो उन्होंने क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो पहले हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर के फॉर्म में क्वेश्चन को लेकर आना है, यानी कि फर्स्ट टर्म हमारी स्क्वायर में आ जाए, सेकेंड टर्म सिंपलेस्ट आ जाए और थर्ड टर्म का कांस्टेंट आ जाए। अभी जो हमारे पास फॉर्म है ये इस फॉर्म में नहीं है, तो हम देख रहे हैं कि ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है इधर और इधर भी मल्टीप्लाई हो रही है, तो पहले मैं इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 3x फर्स्ट ब्रैकेट और दूसरा पूरा ब्रैकेट, फिर सेकेंड टर्म और दूसरा पूरा ब्रैकेट। अच्छा, 6 - 2 मैं पहले नहीं करूँगी क्योंकि पहले ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये पूरी एक टर्म है और ये पूरी एक टर्म है, इसके साथ प्लस साइन है, तो जो है मैं पहले इसको 6 को वहीं रहने दूंगी, -2 यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 है, -2 × 1 = 2x माइनस प्लस -2 × 1 = 2, तो ये मल्टीप्लाई हो गया। अब हम इधर देखते हैं, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, 3 × 1 = 3x² प्लस 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 3 × 2 = 6x प्लस 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 2 × 1 = 2, कुछ नहीं है 1, 2 × 1 = 2x प्लस 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 2 × 2 = 4। ठीक है, 6 - 2x - 2, 3x²। अच्छा, अब x वालों को मैं एक साथ ऐड कर सकती हूँ, प्लस 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 8x, ठीक है, प्लस 4, 6 - 2x - 2, 3x², 8x। अब मैंने -2x को इधर ले आई तो ये हो गया +2x। एक फैमिली को मैं एक तरफ ही कर रही हूँ, ठीक है, ये दोनों इधर ही हैं। -4 + 4 को मैं -4 में ले गई, ठीक है, फिर हमारे पास बचा 3x²। अच्छा, प्लस 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 10x इक्वल्स टू, अब देखो सेम साइन को पहले ऐड कर देती हूँ, प्लस प्लस ओ माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। ठीक है, तो ये नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 3x² प्लस 10x इक्वल्स टू, ये प्लस माइनस माइनस 0, तो ये हमारे पास आई है इक्वेशन। ओके, तो अब जो है हमारे पास, हम क्वेश्चन 2 कर रहे हैं ना, 3x² प्लस 10x इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा और सिंपलेस्ट फॉर्म पे ले आती हूँ, तो मैंने लिख दिया डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। मैंने 3 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि मुझे इसको खाली करना है। ठीक है, 3x² प्लस 10x 0 डिवाइड कर दिया मैंने सब सारी टर्म्स को। ठीक है, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, और 0 के पास तो कुछ भी कर लो तो वो 0 ही बना देता है, 0 डिवाइडेड बाय 3 0। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास जो है कोफिशिएंट जो हमें दोनों साइड्स पे ऐड करने हैं वो क्या बन रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको देखूं, कोफिशिएंट का फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय 2, तो कोफिशिएंट ऑफ x है हमारा 10x। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x है ना, तो मैंने सिर्फ कोफिशिएंट लिखा। ठीक है, 10 डिवाइडेड बाय 3 और उस पर क्या लिखा हुआ होता था, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और उसका होल स्क्वायर। तो अगर मैं इसको फर्दर ऐसे करूँ, 10 डिवाइडेड बाय 3 और डिवाइड का साइन मैं ऐसे लगा दूँ और जो है 2 ऐसे रख दूँ, तो ये थोड़ा और सिंपलेस्ट हो जाएगा। सही है,
थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है इन क्वेश्चंस में, तो फिर जो है ना आप लोगों का बेटर हो सकता है। 10 डिवाइडेड बाई 3। अच्छा, अब मैंने डिवीजन की साइन को मल्टीप्लिकेशन की साइन की, तो ये ऊपर और ये नीचे आ गया। 2 1 2, 2 5 10, तो मेरे पास बचा 5 1 5 अपॉन 3 का स्क्वायर। तो दिस टर्म विल बी एडेड ऑन द बोथ साइड्स टू सॉल्व द फर्दर इक्वेशन। ठीक है। अच्छा जी, अब अगर हम देखते हैं, हमारे पास था एक्स स्क्वायर प्लस 10 अपॉन 3x प्लस 5 अपॉन 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू, दूसरी साइड पे 0 था, 0 प्लस 5 अपॉन 3 का स्क्वायर। सही है। अब मैं देख रही हूँ ये मेरे पास टर्म बन गई है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 5 अपॉन 3 का स्क्वायर, ये एक्स 2ab, ठीक है, इक्वल्स टू, अच्छा ज़ीरो के साथ कोई चीज़ ऐड हो वो वैसे ही रहती है। अब ये देखो कि हमने ये मिडल टर्म ठीक बनाई है कि नहीं। 5 2 10, 10x अपॉन 3, तो 10x अपॉन 3 हमारी सही बन रही है। जब ये हमारा सेटिस्फाई कर गया तो हम फर्स्ट टर्म को कॉपी करते हैं, फर्स्ट साइन को कॉपी करते हैं और लास्ट टर्म को कॉपी करते हैं। ये हमारी फैक्टराइजेशन की इनिशियल एक्सरसाइज है। तो अगर आप लोगों ने वो चैप्टर नहीं देखा है तो फैक्टराइजेशन के 4 चैप्टर को लाजमी जाकर देखें, तो फिर जो है आपको सॉल्व करने में थोड़ी आसानी होगी। तो जो है यहाँ तक के हो गए। फर्दर अब हम देखते हैं x प्लस 5 अपॉन 3 का स्क्वायर इक्वल टू, ये खुल सकता है 5 5 25 और 3 3 9। सही है। अब अगर फर्दर मुझे करना है, मुझे वही फिर टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स करना होगा। टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि ये स्क्वायर के फॉर्मूले में पैक है, ये खुल नहीं सकता है। तो जब तक हम इसका रूट नहीं हटाएंगे, जब तक कि ये नहीं खुलेगा। ठीक है, ये प्लस और माइनस में आ गया, तो ये मेरे पास आ गया x प्लस 5 अपॉन 3 इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मेरे पास 25 का भी स्क्वायर है और 9 का भी, तो 5 5 25 और 3 3 9। तो यहाँ तक अभी हम पहुँच गए। सही है। अब मैं फर्दर इसको ऊपर करती हूँ, दो साइड्स पे हमें सॉल्व करना है। थोड़े बड़े क्वेश्चंस हैं लेकिन इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। तो एक बार कंसंट्रेशन के साथ देख लिया तो फिर ये चीज़ें आराम से हो जाएंगी। अच्छा जी, हमारे पास क्या बच रहा है, x प्लस 5 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू प्लस 5 अपॉन 3, x प्लस 5 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू माइनस 5 अपॉन 3। ठीक है, x को मैंने इधर ही रहने दिया प्लस 5 अपॉन 3, ये उधर गया माइनस 5 अपॉन 3, और इधर x को भी रहने दिया माइनस 5 अपॉन 3 माइनस 5 अपॉन। डिनोमिनेटर हमारे पास सेम है, तो जो है हमें एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है। x इज इक्वल्स टू, ये तो सिंपली कैंसिल हो रहा है। ठीक है, माइनस और प्लस में जब सेम चीज़ हैं तो कैंसिल हो गई, तो ये इसकी वैल्यू आ गई 0। x इज इक्वल्स टू 3 मैंने लिख लिया, माइनस 5 माइनस 5 माइनस 10, x इज इक्वल्स टू माइनस 10 अपॉन 3। तो हमारे सोल्यूशन सेट्स बन गए 0 एंड माइनस 10 अपॉन 3। ठीक है, ये आंसर है। ओके, अब हमें जो है कोफिशिएंट फर्स्ट पहले इसका खाली करना है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट टर्म जो है हमारी उसी से कर देंगे डिवाइड। ठीक है, डिवाइडिंग
ताकि हमारा जो है ये खाली हो जाए। डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो बन गया 3x² अपॉन 3 माइनस 8x अपॉन 3 इज इक्वल टू -1 अपॉन 3। 3 वन ज़ा 3, 3 वन ज़ा 3, और कोई चीज़ कैंसिल हो नहीं रही, तो ये हो गया x² माइनस 8x अपॉन 3 इज इक्वल टू -1 अपॉन 3। अब हम निकाल लेते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट हम निकालते हैं x का, ठीक है। तो x है हमारे पास, x की वैल्यू हमारी ये, ठीक है। तो हमने रखा 8/3 और उस पूरे को हम डिवाइड करते हैं 2 से, जो कि हमारा फॉर्मूला है कोफिशिएंट का, और ये आ जाता है होल स्क्वायर, ठीक है। अभी मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिख के आप लोगों को बताया है, नहीं याद आ रहा तो फिर दोबारा से लिख देती हूँ। कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 और ये स्क्वायर। तो हमने कोएफिशिएंट ऑफ x लिखा, डिवाइड की जगह हमने ये वाली साइन लगाई है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास फ्रैक्शन में चीज़ थी इसलिए साइन लगा दी, और 2 और ये होल स्क्वायर। तो अब ये हो गया 8/3, डिवाइड की जगह हमने मल्टीप्लाई का साइन लगाया, ये 1/2 हो गया, और होल स्क्वायर। 2 वन ज़ा 2, 2 फोर ज़ा 8, हमारे पास चीज़ बची 4 वन ज़ा 4 और 3 वन ज़ा 3। तो ये हमारा आ गया कंप्लीटिंग द स्क्वायर का मिडिल टर्म, जिसको हम बोथ साइड्स पे ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी, नहीं सॉरी, बोथ साइड पे ऐड करेंगे क्योंकि हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है। 4/3 का होल स्क्वायर। तो अब मैंने इसको आगे किया ऐड 4/3 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। क्वेश्चन था हमारा x² माइनस 8/3 8x था, ठीक है, प्लस 4/3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -1/3 था, प्लस 4/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है हम फॉर्मूला खोल रहे होते हैं, a² प्लस 2, अच्छा देखो माइनस ये वाली साइन है तो यहाँ पर माइनस लगेगी, साइन -2ab, और लास्ट साइन तो हमें पता है हमेशा कि ये प्लस ही होती है, ठीक है। ए हमारा ये है, बी हमारा ये है, ए हमारा ये। अब हम चेक कर लेंगे हमारी मिडिल टर्म सही बनी है कि नहीं। 4 2 ज़ा 8, 8/3, 8/3 x और ये वाली माइनस साइन, ठीक है। तो हमारी ये मिडिल टर्म ठीक बनी है। इस साइड पे हम देख लेते हैं, इसको ज़रा खोल लेते हैं। -1/3 प्लस 4 2 ज़ा 8 नहीं होगा, 4 इंटू 4 है, ये सही है। 16/3 इंटू 3 इज़ 9। तो ये हमारा बंद हो जाएगा। फर्स्ट टर्म आती है, फर्स्ट साइन आती है, और लास्ट टर्म आती है। इसका हमने फॉर्मूले में बंद किया, और इधर मैं देख रही हूँ 3 और 9 का एलसीएम निकल रहा है। तो 3 और अगर 9 का हम एलसीएम लेने जाएं, एक मिनट मैं थोड़ा क्लियर कर दूँ फिर करते हैं, तो लंबे क्वेश्चन हैं इस वजह से थोड़ा सा। 3 और 9 का एलसीएम क्या आता है भाई, 3 वन ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 वन ज़ा 3, ठीक है। तो 3 3 ज़ा 9 हमारा आ गया एलसीएम। तो मैंने इस साइड को 9 लिखा, ठीक है। और क्या करते हैं हम, ये पूरी टर्म रफ में उतारते हैं, -1/3 मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम। एलसीएम हमारा 9 है, 3 वन ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो हमारे पास क्या बचा, 3 वन ज़ा 3 -3, फिर एलसीएम की साइन ये वाली आ गई, फिर सेकेंड टर्म हमने उतारी 16/9 मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम, 9 वन ज़ा 9, 9 वन ज़ा 9, तो 16 हमारे पास यहाँ पर आ गया। अब फर्दर हम इसको देखते हैं, x माइनस 4/3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 16 प्लस माइनस -13, लेकिन साइन ऑफ ग्रेटर नंबर डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। थोड़े लंबे प्रोसेसेस हैं, इसलिए आप बहुत केयरफुली देखना और प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, ये नहीं कि देख के बस सिर्फ सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं। अब ये तो स्क्वायर में बंद है, तो अब हम इसको क्या कर देते हैं, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स,
ताकि हमारा स्क्वायर ख़त्म हो जाए। स्क्वायर को जब भी ख़त्म होना करे पड़ेगा तो हम हमेशा से रूट लिया करेंगे, ठीक है। 4/3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ±13/9। ये कैंसिल, तो ये बचा x माइनस 4/3 इक्वल्स टू 13/9। x को मैंने इधर ही रहने दिया 13/9। अच्छा, दो साइड्स पे खोलेंगे ना, मैं ऊपर ही करती हूँ, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास x माइनस 4/3 इक्वल्स टू 13 अच्छा 3 का रूट मुझे वो 9 का रूट पता है मुझे 3 होता है, तो मैंने इसको 3 भी लगा दिया, ठीक है। इसको बाहर निकाल दिया। 13 का रूट नहीं होता, इसलिए मैं वहाँ पर कुछ नहीं कर सकती। -13/3 एक्स को मैंने इधर ही रहने दिया, √13/3 ये माइनस में था, उधर जाके प्लस हो गया। एक्स को मैंने इधर ही रहने दिया, ये माइनस में था और ये उधर जाके प्लस हो गया। अब डिनोमिनेटर हमारे सेम है, तो जो है मैं एक जगह लिख सकती हूँ इनको, वरना एलसीएम मुझे अगेन निकालना पड़ता। अब ये दोनों आपस में ऐड नहीं हो सकते क्योंकि एक रूट में है और एक बगैर रूट के, तो हमारा यहीं तक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरी साइड देखते हैं, इधर भी यही सिचुएशन है कुछ, -√13 + 4, ठीक है। अब हम इसको अरेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा ना अच्छा लगने लग जाए। तो मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, x इज इक्वल्स टू, पहले नंबर को ले आए बाद में रूट को ले आए, ठीक है। 4 माइनस, तो ये हमारे सॉल्यूशन सेट्स दो आ गए। Thus the solution set is 4 plus √3 13/3, 4 minus √13/3. This is the answer. अच्छा जी, अब हम देखते हैं, इसमें थोड़ी टर्म्स आगे पीछे हुई हुई हैं, पहले हम इसको प्रॉपर फॉर्म में चेंज करते हैं। -10x इधर आएगा इक्वल्स टू के, तो +10x हो जाएगा। हमें पता है जिस तरीके से हमारी इक्वेशन होती है, पहले हमें उस तरीके से इक्वेशन को बनाना है, ठीक है। कांस्टेंट हमारा दूसरी साइड पे होता है, तो अगर उधर लिखा हुआ भी है तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, मुझे x को खाली करना है, तो मैं लिख दूँगी डिवाइडिंग 24 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। 24x² + 10x इक्वल्स टू 21, 24 24 24, ये कैंसिल, और कोई चीज़ मुझे कैंसिल, हाँ ये कैंसिल होती दिख रही है, एक ही टेबल में आ रहे हैं दोनों। 3 7 21, 3 8 24, और ये दोनों भी एक टेबल में आते हैं। 2 5 10, 2 1 2, 2 2 4। तो मेरे पास क्या क्या चीज़ें बची, x² + 5x/12 इक्वल्स टू 7/8। अभी हम सिर्फ यहाँ तक पहुँचे हैं कि हमें अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है, ठीक है। अब मैं इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करूँगी। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, कि कोफिशिएंट ऑफ x को डिवाइड करते हैं हम 2 से। तो कोफिशिएंट ऑफ x है मेरे पास 5 डिवाइडेड बाय 12, उसको मैं डिवाइड करूँगी 2 से और होल स्क्वायर। तो अब मैं इसको फर्दर देखती हूँ, मल्टीप्लिकेशन के साइन में चेंज किया तो ये इन्वर्स हो गया और ये 2 आ गया। अब अगर मैं इसको देखूँ, मेरे पास कोई भी चीज़ कैंसिल नहीं हो रही है यहाँ पर, तो मैंने क्या, 5 1 5, 12 2 24 का स्क्वायर, तो दिस शुड बी एडेड ऑन बोथ साइड टू मेक द completing स्क्वायर ऑफ आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5/24। सही है। अब मैं इसको क्वेश्चन लिखती हूँ, x² + 5/12x
प्लस अब मैंने ऐड कर दिया 5/24, ठीक है। और दूसरी साइड पे हमारे पास था 7/8, उधर भी मैंने ऐड कर दिया 5/24 का स्क्वायर, सही है। अब वही टर्म बन गई a² प्लस 2ab प्लस b², ठीक है। a² हमारा x है, b² 5/24 है, तो a और b मैंने रखा। मैंने चेक किया कि ये सही बन रहे हैं कि नहीं। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ठीक है। और नीचे 24 का स्क्वायर। तो जो है हमने यहाँ पर रिड्यूस कर दिया था, इस वजह से हमें एग्जैक्ट 5 2 ज़ा 10 नहीं दिख रहा है। और अगर मैं इसको लिखूँ 5 2 ज़ा 10x/24, ठीक है। और इसको मैं रिड्यूस कर लूँ 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा, तो हमारे पास क्या बचा 5x/12। तो हमारी मिडिल टर्म यही है, लेकिन मैंने रिड्यूस किया हुआ है, तो इस वजह से हमें थोड़ा सा वेरीफाई करने में मसला हुआ अभी। अच्छा, इक्वल्स टू के जो दूसरी साइड वाली चीज़ है यहाँ की, मैं नेक्स्ट स्टेप में लिखती हूँ, यहाँ ये सेम आ जाएगी। हम यहाँ पे क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट साइन एंड लास्ट टर्म, ठीक है। इक्वल्स टू इधर क्या क्या बचा 7/8 प्लस, अब अगर मैं ब्रैकेट खोलूँगी 5 5 ज़ा 25 और 24 इंटू 24 इज़ 576, ठीक है। अच्छा जी, अब इधर मैं देख रही हूँ इस साइड पे मेरे पास एलसीएम खुल सकता है, ठीक है। 576 का एलसीएम हमने ले लिया, ये टेबल में आएगा। चलो एलसीएम करते हैं ताकि जो है ना कोई इशू नहीं हो। लंबा एलसीएम है थोड़ा, तो 576 और 8 का एलसीएम निकालते हैं। 576 और 8 2 के टेबल से करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, नहीं 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 8 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। तो अब इन सब को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 ज़ा एंड सो ऑन, तो हमारे पास मल्टीप्लाई करके बनेगा 576, ठीक है। तो ये हमारा एलसीएम आ गया 576। अच्छा जी, हम फर्दर करते हैं। यहाँ पर था हमारे पास x प्लस 5/24 का स्क्वायर इक्वल्स टू 576। अच्छा, अब हम क्या करते थे, फर्स्ट टर्म साइड पे उतारते थे, मल्टीप्लाइड कर देते थे एलसीएम के साथ 576, ठीक है। तो इसको अगर हम जब कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 8 1 ज़ा 8, 8 के टेबल में कितनी बार 76 आता है, इसको आप डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके देखना, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 504, ठीक है। और फिर हमने जब दूसरी टर्म को कॉपी किया है 25 डिवाइडेड बाय 576 मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम 576, 576 से कैंसिल, प्लस साइन 25 आ गया, ठीक है। अच्छा जी, अब x प्लस 524 का स्क्वायर इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 529 डिवाइडेड बाय 576। अब हम लेंगे टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है।
29 और 576 प्लस माइनस, ठीक है। तो ये रूट इससे कैंसिल। अच्छा जी, और इन दोनों के ये बहुत बड़े नंबर्स हैं, हम मल्टीप्लाई करके देखते जाएंगे, तो मुझे तो पता है इनके रूट्स क्या होते हैं। तो आपने भी जो है ना मल्टीप्लाई करके देखना है। ये 23 का रूट होता है और ये 24 का रूट होता है, ठीक है। अब और कुछ भी नहीं बचा, सारा क्वेश्चन हो गया है। एक तरफ प्लस में सॉल्व करना है। मैं एक स्टेप फॉरवर्ड करके कर रही हूँ, ठीक है। और ये एक तरफ माइनस में 23/24 और इसको उधर लेके गए तो -24, ठीक है भाई। तो ये बन गया 24, 23 - 5 इज क्या बना, x इज इक्वल्स टू 18/24। अभी दोनों एक टेबल में आते हैं, तो जी आते हैं। 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। तो ये 3/4 हो गया। और इधर 24 माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 25 26 27 28, ठीक है। ये दोनों एक टेबल में आते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो x इज इक्वल्स टू -14। ये 24 था, सॉरी गलती हो गई, ठीक है। तो ये 2 के टेबल में आते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 14, 2 7 ज़ा, मैं दोबारा से करती हूँ, ठीक है। यहाँ से x इज इक्वल्स टू 24 और ये बन गया -28। x इज इक्वल्स टू 2 के टेबल में आते हैं ना ये लोग। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 14/12। और ये 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, तो 7/6। तो हमारे पास दो वैल्यूज़ क्या आई सॉल्यूशन सेट की, 3/4 एंड अनदर इज -7/6। ये आपका आंसर है, ओके, ठीक है। अगेन ये क्वेश्चन आ गया है। अब मल्टीप्लिकेशन मुझे फिर से दिख रही है, जहाँ पे हो सकती है वहाँ पे मैं कर देती हूँ। 2 1 इधर कुछ नहीं है, 1 है। 2 1 ज़ा 2x² प्लस माइनस -3 2 ज़ा 6 -3x इक्वल्स टू, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो 2 1 ज़ा 2x प्लस 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 3 2 ज़ा 6, कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस है, प्लस 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 3 2 6। देखो अभी तो साइन सेम आ रहे हैं, जब अगर यहाँ पे माइनस के साइन होती ना तो हमें इशू हो जाता। तो इसलिए मैं साइंस को भी पढ़ते रहती हूँ, आप भी इसी तरीके से करना, ठीक है। -3x ये वाला मैं x फैमिली को एक साइड कर रही हूँ, इधर आ गया। और +6 इधर ही था, ये -6 इधर आया, तो ये भी +6 बन गया। तो ये बन गया 2x², माइनस माइनस होगा प्लस, लेकिन साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 6 6 12, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 2x² -5x -12 इक्वल्स टू 0, तो ये मेरे पास आ गई मेरी क्वाड्रेटिक फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब मैंने क्या करना है, डिवाइड कर देती हूँ मैं, लिख लो आप, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये हो गया 2x² -5x, पहले हमने क्वेश्चन को कॉपी कर लिया ऊपर, फिर उसके बाद सबको डिवाइड कर दिया। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 कैंसिल, ये नहीं हो सकते। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, और ये 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड करो तो 0 ही हो जाता है, ठीक है। 0 डिवाइडेड बाय 2 इज 0। नाउ व्हाट लेफ्ट, हमारे पास क्या चीज़ आ गई है, x² -5x/2 -6
इक्वल्स टू 0। अब मैंने क्या करना होता है, मैं -6 को उधर भेज देती हूँ, तो ये बन गया +6। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हमारा कोफिशिएंट वाला फार्मूला लगता है। कोफिशिएंट वाला फार्मूला क्या है भाई, कोफिशिएंट ऑफ एक्स ये रहा, इसका ये रहा कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, ये इसका मैं फार्मूला लिख देती हूँ फिर से। कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 2 का, ठीक है। अब मैंने देखा ये 5 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लिकेशन में मैंने इसको ले लिया, ये बन गया स्क्वायर। तो ये मैं फर्दर आगे इधर कर रही हूँ, -5 वन ज़ा -5, 2 टू ज़ा 4 का। तो अब ये जो टर्म मेरे पास आई है कंप्लीटिंग द स्क्वायर की, इसको मैं बोथ साइड्स पे ऐड कर दूंगी। ठीक है, सवाल सब एक ही तरह के हैं, बस थोड़े से लेंदी हैं, थोड़े टाइम टेकन है, तो बस कंसंट्रेशन चाहिए। अच्छा, अब आप यहाँ लिखेंगे एडिंग, क्या है ये हमारे पास 5/4, 5/4 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या था, एक्स स्क्वायर -5x/2 प्लस 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, दूसरी साइड पे क्या था हमारे पास 6 था, प्लस 5/4 का होल स्क्वायर। इन क्वेश्चंस की ज़रा अच्छे से प्रैक्टिस करना आप सब लोग, क्योंकि जो है इसमें मुझे थोड़ी सी है कि आप लोगों को जब तक प्रैक्टिस नहीं आएगी तो आप नहीं कर सकते। अच्छा, अब क्या करते हैं, हम फर्स्ट टर्म कॉपी करते हैं, फर्स्ट साइन कॉपी करते हैं, और लास्ट टर्म कॉपी करके इसको बंद कर देते हैं स्क्वायर के फार्मूला में, क्योंकि ये 2ab वाला फार्मूला बन रहा है। अच्छा, ज़रा मैं चेक तो करूँ कि ये 2ab सही से सेटिस्फाई कर रहा भी है कि नहीं कर रहा। ठीक है, चलो आ जाओ, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो a है ये, b है ये, a है ये। अब मैं अगर देखूं, 5 वन 5, 5 टू 10, 10 माइनस x/4। तो अगर मैं देखूं 2 टू 4, 2 5 10, तो ये बन गया -5x/2। तो ये हमारी मिडल टर्म बन रही है। सही है। अच्छा जी, ये हमने यहाँ तक सही कर लिया है। हम आगे देखते हैं, इक्वल्स टू के बाद ये वाली चीज़ यहाँ पे कॉपी हो जाएगी, आप कर लेना अपने पास। मैं पहले ब्रैकेट में बंद कर रही हूँ, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट साइन एंड द लास्ट टर्म। ठीक है, 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 6 प्लस 5 5 25, 4 4 16। मैंने इनको खोला इस वाले ब्रैकेट को। ठीक है, इधर कुछ नहीं, हमने 1 लगा दिया अपनी आसानी के लिए, ताकि वो बैलेंस लगे, वरना एक टांग टूटी हुई लगती है उसकी, और फिर वो सॉल्व करने में थोड़ा इशू होता है हमें। अच्छा जी, अब आगे हम फर्दर करते हैं। आगे क्या चीज़ थी हमारे पास, x -5/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या था, 6 प्लस 25/16। इधर मैंने 1 लगा लिया था। ठीक है, तो ये तो हमारे पास ऐसे आ गया। दूसरी साइड में हमारा एलसीएम निकल रहा है। मुझे कैसे पता है एलसीएम, डिनोमिनेटर में हमारे पास चीज़ें हैं, फ्रैक्शन में चीज़ें, और बीच में साइन प्लस या माइनस के। ठीक है, तो जब भी ये कंडीशन होती है तो हम एलसीएम निकालते हैं। इस 16 वाला 16 का एलसीएम 16 ही आएगा। अब मैंने क्या करना है, इस पूरी टर्म को रफ पे उतारना है, मल्टीप्लाइड बाय 6 एलसीएम करना है। 16 इंटू 6 इज़ 96। ये वाली साइन कॉपी करनी है। फिर मैंने वही करना है, दूसरी टर्म पूरी कॉपी करनी है। 25 डिवाइडेड बाई 16 मल्टीप्लाइड बाई एलसीएम। 16 वाला 16, तो हमारे पास बचा 25। तो हमने ये लिख दिया। अब आगे हम देखते हैं, ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास बनेगा 121/16। अब आगे मैं कुछ नहीं कर सकती, तो फिर मैं क्या करूँगी, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अच्छा जी, अब अगर मैं इधर देखूं तो मैं इधर रूट लगा लेती हूँ, और इधर 121/16 करके रूट लगा लेती हूँ। 121/16
121/16 रूट, ठीक है। अच्छा, इसका रूट इससे कैंसिल हो गया, x माइनस 5/4, ये 121 11 का रूट होता है और 16 4 4 जा 16 होता है, तो ये प्लस माइनस में खुल गया, ठीक है। अब एक तरफ प्लस में खुल गया और एक साइड पे माइनस में खुल गया, तो ये 11/4 ये माइनस में गया तो उधर प्लस में आ गया, तो ये x 4 11 प्लस 5 इज 16, ठीक है। 16/4, 4 1 4 4 8 4 4 16, ठीक है। अब इधर देखते हैं, माइनस 11/4 ये उधर गया प्लस 5/4, x इज इक्वल्स टू 4 माइनस प्लस माइनस माइनस 6/4, 2 2 4 2 3 6, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या वैल्यूज आई हैं, एक सॉल्यूशन सेट की वैल्यू आई है 4 और दूसरी आई है -3/2, ये आंसर है। अच्छा भाई, अब इसमें उन्होंने जो है ना खुद ही हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दे दी है। फर्स्ट हम स्क्वायर किए, सेकंड सिंपलेस्ट एंड थर्ड, तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, 2x² प्लस 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 2 से डिवाइड 2 से डिवाइड 2 से डिवाइड 2 से डिवाइड 2 2 2 अंदर 2 2 2 4, तो यहाँ पास बचा x² प्लस 2x माइनस 1/2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ रही है आप लोगों के। अब जो है हम कोफिशिएंट ऑफ x निकाल लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x निकालते कैसे हैं, x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय 2 और उसका होल स्क्वायर, तो ये 2 अंदर 2 2 अंदर 2 कैंसिल, तो 1 पे स्क्वायर इज 1, तो ये हमारा ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। वन को हमने दोनों साइड्स पे ऐड करना है, 2x² प्लस 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, पहले मैं इसको उधर भेज दूँ 1, अच्छा 2x² प्लस 4x, ओ हमारा तो +2 हो गया था ना, हमने वो कर लिया था, सॉरी गलती हो गई, जो पूरी टर्म हमने रिड्यूस की है, रिड्यूस करने के बाद हमारे पास आया था x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 1/2। अब मैंने क्या किया, दोनों साइड पे 1 का स्क्वायर ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा एक 2ab वाला फार्मूला बन गया, ठीक है। चलो मैं इसको खोल देती हूँ ना पहले पूरा, जैसे हम करते हैं, a² प्लस 2ab प्लस b² इक्वल्स टू, यहाँ पे 1/2 प्लस 1, ठीक है। a b a, तो क्या हमारी मिडिल टर्म सेटिस्फाई कर रही है, इसको चेक कर लो भाई। 1/2 तो हमारी लास्ट टर्म है नहीं, हमारा 1 है, ठीक है। 1 1 2 1 2x, ठीक है, बन रही है हमारी मिडिल टर्म। अब हमारी फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म फर्स्ट साइन इक्वल्स टू, अच्छा इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, यहाँ पर फिर से एलसीएम निकल जाएगा, 2 और 1 का एलसीएम 2 ही आएगा। फर्स्ट टर्म को हम रफ में उतारेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम से, 2 1 2 2 1 2, तो 1 आ गया। फिर हम दोबारा से सेकेंड टर्म को उतारेंगे, सेकेंड टर्म क्या है, 1/1 मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम, तो ये बन गया 2 1 2, ठीक है। तो अगर मैं इसको फर्दर देखूं,
तो ये बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3/2। सही है, 3/2 हो गया। अब जो है हमने इसका रूट लेना है, क्योंकि हमें आगे सॉल्व करने के लिए इसका स्क्वायर हटाना पड़ेगा। स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं। ओके, तो फिर अब मैं देख रही हूँ यहाँ पर मेरे पास जो है ये पूरा रूट है, ठीक है, दोनों तरफ पूरा रूट है। अच्छा ना, 3 का कोई रूट होता है तो 2 का भी रूट नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉन्जुगेट कर देंगे। ठीक है, कॉन्जुगेशन में हम क्या करते थे, हमने चैप्टर नंबर 3 में बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। हम सेम चीज़ से मल्टीप्लाई और सेम चीज़ से डिवाइड कर देते हैं अपने डिनोमिनेटर से। ठीक है, यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे, -3/2 इंटू √2 अप √2 डाउन। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया 3 2 6 और फुल आ रहा है ना, ये 6/2 2 4। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये भी बन जाएगा -3 2 6/2 4, सॉरी। ठीक है, उसके बाद अगर हम ऊपर देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं इसको, अच्छा जी, अब हमारे पास क्या बचा, x प्लस 1 इक्वल्स टू 6/√2। मैंने 4 का रूट ले लिया, 2 2 4 होता है, इसलिए मैंने बाहर निकाल दिया। और यहाँ पे बचा मेरे पास x प्लस 1 इक्वल्स टू -6 का नहीं होता, तो ये कर लिया मैंने। अब मैंने क्या किया, 6/√2 -1 उधर चला गया। ठीक है, ओ +1 उधर गया तो ये माइनस में आ गया। अब हम अगेन देखते हैं इधर क्या हो सकता है, -6/√2, ये -1 आ गया। अब अगेन फिर मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे फिर से एलसीएम निकल रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन बेसिकली एलसीएम के ऊपर बेस्ड है। आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, तो आपने जो है ज़रा इसको अच्छे से देखना। अब एलसीएम निकालने का तरीका हम पहले ही बहुत डिटेल में करते हुए आए। 2 1 2 एलसीएम आ गया। अब हम फर्स्ट टर्म को, ये रफ वर्क कर रही हूँ, फर्स्ट टर्म को कॉपी करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं एलसीएम से। 2 1 2 2 1 2 कैंसिल, तो 6 बचा। और अब हम दूसरी साइड को कॉपी करेंगे। पहले ये वाली साइन माइनस की कॉपी कर ली हमने, 1/1 मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम, सॉरी 1 है ये। ठीक है, 2 1 2, तो ये हमारे पास एक साइड का एलसीएम आ गया। अब दूसरी साइड का एलसीएम अगर हम देखें तो ये भी 2 आएगा। फर्स्ट टर्म को हमने कॉपी की, ये रफ वर्क है, मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम, एलसीएम हमारा ये 2 है। ठीक है, 2 1 2 2 1 2, तो -6। सेकेंड टर्म को कॉपी किया, माइनस साइन यहाँ लगा दी, 1/1 मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम, 2 1 2, कुछ कट नहीं रहा ना। ठीक है, तो ये रफ वर्क मैंने हटा दिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या चीज़ें बच रही हैं। अब कोई ऐड सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकता, तो हम इसको तमीज़ से लिख देते हैं थोड़ा, -2 प्लस √6/2, और यहाँ पे x इज इक्वल्स टू ये रूट है। ठीक है, -2 माइनस √6/2, तो ये दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। ये इस एक्सरसाइज के फर्स्ट वाले क्वेश्चन तो फैक्टराइजेशन वाले थे, बहुत ही इजी थे। सेकंड ये जो कंप्लीटिंग के स्क्वायर के थे, ये भी थोड़े से अच्छे क्वेश्चन थे, मज़े के क्वेश्चन थे। तो आपने इसकी ज़रा ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वो तो आप लोगों को फैक्टराइजेशन के टॉपिक्स से आता ही आता है। ये इसमें थोड़ी हमने ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, तो हमें इसकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, ये आंसर है। ओके, तो अब हम जो है लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ 3x² प्लस bx, हमारे पास x के साथ हमेशा कोई ना कोई नंबर होता था, जिसको हम कहते थे कोफिशिएंट। कोफिशिएंट को हम कोफिशिएंट ऑफ x लेते थे और उसको 2 से डिवाइड करते थे, तो हमें जो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर की टर्म मिलती थी, और उसको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते थे। ठीक है, तो इसमें उन्होंने क्या किया, कोफिशिएंट को ही गायब कर दिया। अच्छा भाई, चलो कोई मसला नहीं है, हम निकाल लेंगे कोफिशिएंट। ठीक है, -8 इक्वल्स टू 0,
हैज़ टू एज ऑफ इट्स रूट, उन्होंने बता दिया कि टू है जो कि इसका एज रूट है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी, इन्होंने बोला कोफिशिएंट मालूम कर लो, बी मालूम कर लो एक बार, दूसरी व्हाट इज़ द अदर रूट ऑफ द इक्वेशन, तो दो चीज़ें उन्होंने हमें मालूम करने के लिए बोली हैं। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को अगर आपने समझ लिया तो फिर सॉल्व करना आपके लिए आसानी हो जाती है। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहले हम क्या करते थे भाई, इसको फर्स्ट टर्म को जो है हम डिवाइड करते थे विद द सेम नंबर, ताकि जो है अ, हमारे पास क्या हो, हम उसको फर्दर सॉल्व कर सकें। +8 को हम -8 को हम उधर ले जाएंगे तो +8 बन जाएगा। तो मैंने इसको 3 से डिवाइड कर दिया, लिख दो डिवाइडिंग बाय 3, जितने हम सारे क्वेश्चन में करते हुए आ रहे हैं। ये 3 ये कैंसिल नहीं हो सकता, ये कैंसिल नहीं हो सकता। मेरे पास क्या बचा, x² प्लस bx/3 इज इक्वल्स टू 8/3। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है, अब हमने कोफिशिएंट निकालना है। कोफिशिएंट हम कैसे निकाल रहे होते थे, क्या फॉर्मूला होता था हमारा, कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि x का कोफिशिएंट, x के साथ जो भी नंबर लिखा है दैट इज योर कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय 3, ये पूरा कोफिशिएंट x है, और वहाँ पे क्या होता था, डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम जो है इसको फर्दर देखते हैं। मैंने इसको इस तरह की फॉर्म में लिखा है, फार्मूला मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, b/3। अब इसको हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया तो ये हो गया 1/2 का स्क्वायर। अब मैंने इसको किया b1 ज़ा b, 3 2 ज़ा 6 का स्क्वायर। तो ये जो है हमारा आ गया मिडिल टर्म, जो कि हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट ऑन बोथ साइड करेंगे। ठीक है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट ऑन बोथ साइड करेंगे। अब हमने क्वेश्चन को लिखा, क्वेश्चन हमारा क्या था भाई, x² प्लस b/3 x इक्वल्स टू, नहीं पहले मैं ऐड तो कर दूँ ना, फिर इक्वल्स टू लगाऊंगी, प्लस b/6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, दूसरी साइड पे 8/3 था और b/6 का होल स्क्वायर, मैंने दोनों साइड को ये ऐड कर दिया। ठीक है, अब इस साइड पे आपको पता है फॉर्मूला खुल रहा होता है 2ab वाला, तो अगर हम खोलें a² प्लस 2ab प्लस b² हमें ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, अभी ये वाली टर्म मैंने इस पे एरो लगा दिया, आप इधर लिख लीजिएगा, मेरे पास जगह नहीं है। ठीक है, और ये b/6। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ मैंने मिडिल टर्म ठीक बनाई है कि नहीं, 2 1 ज़ा 2, 2bx/6, 2bx/6, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो मेरे पास क्या बची 2bx/3, तो यही हमारी मिडिल टर्म है। ठीक है, तो यानी कि सही हम कर रहे हैं। अब मैं इसलिए सही कर रहे हैं तो मैंने फर्स्ट टर्म कॉपी की, प्लस फर्स्ट साइन कॉपी की, लास्ट टर्म कॉपी की और इसको स्क्वायर में रख दिया, और इक्वल्स टू के बाद ये वाली चीज़ सेम है। अब मैं ऊपर कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर होता जाए। सारे वही स्टेप्स हैं, कोई मुश्किल नहीं है, बस सिर्फ बी आ गया कोई बात नहीं, बी आ गया तो बी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। बी को बॉल बनाओ और छक्का लगाओ। ठीक है, छक्का लगाओ और मार्क्स को गेन करो, इतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अच्छा x प्लस b/6 का होल स्क्वायर एक तरफ, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या था, 8/3 प्लस b², नहीं b/6 का होल स्क्वायर था ना। तो अभी मैंने इसको इधर यूं ही रहने दिया है, और क्योंकि दूसरी तरफ मुझे दिख रहा है, ये मैंने खोला तो b का स्क्वायर बन जाएगा और 6 6 ज़ा 36 हो जाएगा। ठीक है, तो इधर मुझे दिख रहा है कि ये इधर एलसीएम निकलता जा रहा है, 3 और 36 का एलसीएम हम निकाल लें अगर, तो हमारे पास क्या एलसीएम आता है, मैं चेक कर लेती हूँ। 3 एंड 36 का एलसीएम 36 ही आएगा। 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3 6 3 2 6, 3 9 4 12, 3 5 15, 3 2 6, 3 3 9 4 12। ठीक है, 2 2 4, 2 1 2, 3 3 9, 9 3 27, 27 2 36। ठीक है, तो ये मैंने 36 इधर लिख दिया। ये मेरा एलसीएम आ गया। अब एलसीएम हम कैसे करते हैं, हमें पता है कि फर्स्ट टर्म
को रफ में उतारते हैं, पूरी को मल्टीप्लाई करते हैं एलसीएम के साथ। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 8 × 12 इज 96। ये वाली साइन कॉपी करते हैं, फिर दूसरी पूरी टर्म उतार देते हैं। दूसरी पूरी टर्म क्या है, b²/36 मल्टीपल ऑफ एलसीएम। एलसीएम 36 है, 36 बना 6, 36 बना 36, तो हमारे पास क्या आया, b² आ गया। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है बच्चों? अच्छा, अब मेरे पास ये वाली साइड पे x + b/6 का होल स्क्वायर वैसे ही चल रहा है। अब मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। यहाँ पे स्क्वायर है, एक तरफ स्क्वायर से लॉक है, वहाँ एलसीएम से लॉक है, तो मैं क्या करती हूँ, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, जितने हमने क्वेश्चंस किए हैं अब तक। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ ऊपर करती हूँ, रूट्स लेते हैं हम। अच्छा जी, ये रूट में गया x + b/6 का होल स्क्वायर और प्लस माइनस ये रूट पे आ गया 96 + b²/6। ठीक है, यहाँ हम क्लियर करते हैं, फिर हम नीचे और फर्दर सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन जिसने कर लिया उसको समझो पूरी एक्सरसाइज ऑलरेडी समझ आ चुकी है। ठीक है, ये 2 इससे कैंसिल, तो ये बाहर आ गया x + b/6 और ये हो गया पूरे पे है। अच्छा, मैंने जो है ना 6 पहले ले लिया था, इधर 36 था, 36 का रूट 6 होता है। ठीक है, तो आप इसको बाहर भी निकाल सकते हो डायरेक्ट। 96 + b²/6। ठीक है, अब इस पे से रूट हट चुका है। अब मैं देख रही हूँ, अब मैं क्या कर सकती हूँ भाई, अब मैंने x को इधर ही छोड़ा। ये मेरे पास दो टर्म्स में आ जाएगा, 96 + b²/6, बल्कि नहीं, अभी नहीं, x को इधर छोड़ो, अभी तो पहले मैंने दोनों साइड्स पे लिखना शुरू करो। प्लस में एक बार लिख लिया 96 + b²/6 और एक बार x + b/6 = 96 + b। ओके, तो अब मैंने x को इधर ही रखा। अच्छा, मेरे पास 96 + b²/6 इधर ही है, ये उधर गया तो ये हो गया b/6। ठीक है, इधर भी मैंने देखा -96 + b²/6 इधर ही है, और जब ये इधर गया तो ये -b/6 हो गया। तो अब हम देखते हैं हमारे पास क्या दो आंसर आए। अच्छा, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसकी डिग्री 2 होती है और जिसके आंसर्स 2 आते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप पे मैंने ये लिखा x = 96 + b²। अच्छा, अब ये देखो डिनोमिनेटर दोनों सेम है ना, तो मैंने एक डिनोमिनेटर लगाया और -b ये कर दिया। ठीक है, और दूसरा वाला हमारे पास क्या आया है, -96 + b² -b/6। ठीक है, ये फुल रूट है। तो ये हमारे दो सॉल्यूशन सेट्स के आंसर आ गए। ठीक है, अब हम फर्दर इसको देखते हैं कि इसका पार्ट बी हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, मैं इसको पूरे को अरेज कर रही हूँ। उस पर उन्होंने बोला था कि आप रूट निकालो पार्ट बी का, तो अब हम रूट निकाल लेते हैं। अच्छा, उन्होंने बताई थी नाउ वी हैव टू फाइंड बी। ठीक है, बी के लिए उन्होंने बोला था वी यूज द गिवन कंडीशन दैट 2 इज वन ऑफ द रूट। 2 जो है इन दोनों में से एक रूट है। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, 96 + b² -b/6 और इक्वल्स टू मैंने 2 लगा दिया, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी हमें बोला है कि 2 इसका रूट है। अब मैं देख रही हूँ बीच में इक्वल्स टू की साइन है, तो क्या मैं इसको इससे यहाँ डिवाइड हो रहा है तो इधर जाकर मल्टीप्लाई कर सकती हूँ? जी, कर सकती हूँ। ठीक है, जहाँ तक हमें बी की वैल्यू निकालनी है, तो हम जहाँ तक सॉल्व कर सकते हैं सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब ये हो गया
96। अच्छा, अब क्या हमने किया है, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैंने इधर ही रहने दिया है। अच्छा, माइनस बी हमारा बाहर था रूट से, तो मैंने इसको 12 प्लस बी कर दिया। ठीक है, यहाँ माइनस में है ना, तो इधर जाके प्लस हो गया, और ये 96 प्लस बी स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब फर्दर मैं इनमें से कोई भी चीज़ आगे पीछे कर नहीं सकती, क्योंकि ये इस तरफ रूट में बंद है, ये इसके साथ ऐड हो नहीं सकता, ये अलग फैमिली है। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अब हम ये करते हैं कि रूट ले लेते हैं दोनों तरफ। रूट लेना है हमें इसका। अच्छा जी, ले लेते हैं भाई, कोई मसला नहीं है। क्या रूट है भाई, 12 प्लस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वल्स टू टेकिंग स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर हम ले रहे हैं, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, क्योंकि रूट तो एक तरफ ऑलरेडी लगा हुआ है ना हमारा। 96 प्लस बी का स्क्वायर हमें कैंसिल करना है, तो हम स्क्वायर से करेंगे। तो ये देखो, ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला, जो कि कैसे खुलता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये रूट इससे कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 96 प्लस बी स्क्वायर बाहर आ गया। अच्छा, इधर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 96, ये इधर ही आ गया। ठीक है, तो अब ए स्क्वायर है हमारा 12। ठीक है, 12 और बी है, बी है, तो मैं इसको फर्दर सॉल्व करती हूँ। ये हो गया 12 इंटू 12 इज़ 144, 12 इंटू 12 है। ठीक है, 12 टूज़ा नहीं है, 12 टूज़ा 24, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 96 प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब जो है मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास कोई ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। मेरे पास 24 बी को मैंने इधर ही रहने दिया, बी स्क्वायर को इधर ही रहने दिया, वो वाले बी को मैं इधर ले आई, माइनस बी स्क्वायर बन गया। 96 यहीं है, और 144 को मैं माइनस में वहाँ ले गई। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या क्या चीज़ें बच रही हैं, 24 बी, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गए, और 96 माइनस 144 इज़ प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस, लेकिन साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। ठीक है, 48 आ गया। अब मैंने b को -48 24 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो उधर जाके डिवाइड हो जाता है। सही है, तो अब मैंने देखा b इज इक्वल्स टू -48 डिवाइडेड बाई 24, 24 वन ज़ा 24, 24 टू ज़ा 48। ठीक है, b इज इक्वल्स टू -2, तो ये हमारी b की वैल्यू आ गई -2। ठीक है, अब हम b की वैल्यू को रख के वेरीफाई कर लेते हैं, जो हमारे पास लास्ट टू हमारे आंसर्स निकालेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो आंसर्स होते हैं। ठीक है, तो अब नाउ वी कैन फाइंड द अदर रूट। तो एक रूट हमने b की वैल्यू निकाल ली, अब हम दूसरा रूट निकालने जा रहे हैं। नाउ वी कैन फाइंड द अदर रूट, या आप लिख लीजिएगा, बाय पुटिंग इक्वेशन 1 इंटू 2। इक्वेशन 1 क्या है हमारी, 96 प्लस बी की जगह माइनस, पहले मैं बी ही रख देती हूँ, बी का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे भी बी था ना, याद होगा आप लोग को। ठीक है, रूट पूरे पे नहीं था, से इधर भी बी पहले रख देती हूँ ना, ताकि आसानी रहे आप लोग को। अब x इज इक्वल्स टू 96 प्लस साइन -2 का रूट और -2। ठीक है, अपॉन 6। अब ये वही वाली बात हो गई कि जो है दो साइड्स पे ये भी खुल, एक अब मैं प्लस वाला खोल रही हूँ ना एक बार, फिर मैंने माइनस वाला भी करना है इसी तरीके से। तो ये हो गया
एक्स इज इक्वल्स टू 96। अच्छा, इस पे ये 2 अप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, +2 बन गया ये, ठीक है। और ये माइनस माइनस +2 ये भी बाहर है, ठीक है। ये 6 आ गया। उसके बाद x इज इक्वल्स टू प्लस प्लस प्लस, तो ये बन गया 96 +2 +4 हो गए और 6 नीचे है, ठीक है। अच्छा जी, 96 +4 इज़ 100/6। 100 हमारा रूट होता है किसका? 10 का। 10 10 ज़ा 100, ठीक है। अच्छा अच्छा, ये 2 2 ज़ा 4, इस पे जो हमने अप्लाई किया 2 2 ज़ा 4 था, ठीक है। मैंने ये वाला 2 नहीं लिखा है, इस पे 2 था ना, 2 2 ज़ा 4। तो ये 100 प्लस, अब देखो यहाँ पे भी आएगा 2, 100 + 2 डिवाइडेड बाय 6, तो ये बन गया हमारा 102 डिवाइडेड बाय 6। तो ये हो गया, सॉरी 100 नहीं ना, 10 आ रहा है, क्योंकि हमने इसको रूट से बाहर ले लिया है, ठीक है। तो ये 10 हो गया, तो इसका मतलब ये 12 हो गया। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। तो हमारी एक एक्स की वैल्यू आ गई 2। अब हम दूसरे वाले साइड जो कि माइनस में रख के करते हैं अच्छा जी, अब दूसरी वाली साइड को देखते हैं। -96 प्लस बी की जगह 2 की वैल्यू रखी, ठीक है। फिर माइनस था, माइनस बी था। इक्वेशन हमने पूरी कॉपी करनी है ताकि जो है ना आपको कोई मिस्टेक ना हो। मेरे पास तो ये बोर्ड एरेज हो रहा है, इस वजह से ये थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। जब आप कॉपी पे करोगे तो फिर आपको इजी होगी, ठीक है। -96, अब हम माइनस में कर रहे हैं, पहले हमने प्लस में किया। ये हो गया 4 माइनस माइनस +2/6, ठीक है। x इज इक्वल टू माइनस, ये सारों को ऐड करेंगे तो 100 +2/6। अच्छा, x इज इक्वल टू, अब जो है इसका स्क्वायर होता है 100 का 10 +2, ये बाहर है, ठीक है, ये पूरा फुल नहीं है जी। तो फिर ये हो जाएगा आपका +2 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। ओके, अब जो है प्लस माइनस माइनस माइनस, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, 10 में से 2 निकाले 8, 6, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, तो ये बन गया -4/3। तो आपके जो सोल्यूशन सेट बने हैं उनके 2 आंसर्स आ गए हैं। सेंस द सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू 2 आया था लास्ट में, और ये -4/3। तो दिस इज द आंसर। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अच्छा, x इज इक्वल्स टू, अब जो है इसका स्क्वायर होता है 100 का 10 +2, ये बाहर है, ठीक है, ये पूरा फुल नहीं है जी। तो फिर ये हो जाएगा आपका +2 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। ओके, अब जो है प्लस माइनस माइनस माइनस, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, 10 में से 2 निकाले 8, 6, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, तो ये बन गया -4/3। तो आपके जो सोल्यूशन सेट बने हैं उनके 2 आंसर्स आ गए हैं। सेंस द सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू 2 आया था लास्ट में, और ये -4/3। तो दिस इज द आंसर। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है।